नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आपके ही अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज जो बातें मैं आपसे कहने जा रहा हूं उसको बहुत ही ध्यान से समझ लीजिएगा। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तब समझ में आएगा, और नहीं देखेंगे, बीच में से आप छोड़ेंगे तो आप कुछ बात का कुछ मतलब निकालेंगे जो कि आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है। मेरे लिए तो कोई नुकसान नहीं होगा। दोस्तों, सबसे पहली चीज, विकास लाइफ केयर के बारे में कल मैंने आपके लिए कुछ वीडियो बनाई थी जिसमें कि आपके लिए बताई थी, इसकी कुछ कमियां गिनाई थी। जो कमियां कुछ लोगों को तो बहुत अच्छी लगी कि उन्हें पता होना चाहिए कंपनी की कमी भी और उसकी पॉजिटिविटी भी, लेकिन कुछ लोगों को वो बहुत बुरी लगी जिसमें ये भी कहा गया कि शायद मेरे पास ये स्टॉक नहीं होगा इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूं, या फिर कि मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं है, मैं फालतू की बातें कर रहा हूं। लेकिन आप अगर किसी भी स्टॉक की सिर्फ और सिर्फ अच्छाई सुनेंगे या फिर सिर्फ और सिर्फ बुराई सुनेंगे तो आप कभी भी स्टॉक मार्केट या कहीं से भी कुछ भी नहीं कमा सकते। आप रियल लाइफ में भी इस एग्जाम्पल को लेकर के चल सकते हैं। अगर आप किसी व्यक्ति से सिर्फ और सिर्फ घृणा करेंगे, नफरत करेंगे, तो आप कभी उससे प्यार नहीं कर सकते, उसके बारे में जान नहीं सकते। लेकिन अगर किसी के बारे में सिर्फ और सिर्फ आप उससे प्यार करेंगे तो आप कभी उसकी कोई कमी नहीं जानेंगे, और अचानक से धोखा मिलेगा तब आप बिल्कुल बर्बाद हो जाएंगे। तो ये चीज आप रियल लाइफ में भी देख लीजिएगा। और कभी कभी किसी की बातें सुनना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। ये 5-6 मिनट का वीडियो आपके लिए काफी फायदेमंद हो सकता है, और 5 मिनट अगर लाइफ के आप यहां खर्च नहीं कर सकते तो जाहिर सी बात है किसी भी स्टॉक में आप 5 साल का टाइम क्या दे सकते हैं। तो दोस्तों, विकास लाइफ केयर के बारे में जो मैंने आपके लिए कमियां बताई थी, देखिए अभी ऑपरेटर इस स्टॉक को पूरी तरह से मैनिपुलेट कर रहे हैं। आपको जो स्टॉक में तेजी देखने को मिली थी, जो आपने ये अभी तेजी देखी थी पिछले दिनों में, ये तेजी के पीछे भी कोई बड़ा रीजन नहीं था। सिर्फ एथेनॉल का परमिशन लेना, लाइसेंस लेना, ये न्यूज बहुत पहले से हो चुकी, Q4 में बता दी थी, लेकिन उसके बाद तेजी आपको बाद में देखने को मिली। और वहीं आप देखें तो आज ये लोअर सर्किट लगा है, इसके पीछे भी कोई बड़ा रीजन नहीं है। और इससे पहले भी ये लोअर सर्किट लगा था, लेकिन उसके बाद वापस अपर सर्किट लगा। तो ये चीजें अभी इस स्टॉक में चलने वाली हैं लंबे वक्त तक, जब तक कंपनी जो कुछ भी हमें बता रही है, बोल रही है, वो हमें दिखा नहीं देती। और दोस्तों, एक कमेंट और आया था कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, जीएसटी लगता है अगर कुछ भी आप दिखाते हैं। भाइयों, आप एक चीज समझ लीजिए, अगर आप भी कोई कंपनी ओपन करना चाहें तो आप सिर्फ और सिर्फ पेपर पे भी कोई कंपनी ओपन कर सकते हैं। बस सभी का जीएसटी रिटर्न फाइल वगैरह करते रहिए और कंपनी को सिर्फ और सिर्फ पेपर पे बनाते रहिए। कोई काम मत करिए, जो चाहें वो बेचिए। और अगर आपको उससे फायदा हो रहा है सिर्फ पेपर पे बनाने से, तो कोई नुकसान नहीं है, कोई भी कर सकता है। कितनी ऐसी कंपनियां हैं जो सिर्फ और सिर्फ पेपर पे चल रही हैं, और कितनी ऐसी कंपनियां हैं जो चल रही हैं पर कोई पेपर नहीं। तो ये सब कुछ पॉसिबल है इंडिया में। इन चीजों को भी आपको समझना चाहिए। मेरा मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि विकास लाइफ केयर कुछ नहीं करने वाला है, लेकिन ये चीज समझने की, विकास लाइफ केयर ने बहुत टाइम से अपने बिजनेस को चेंज किया है। 1995 से कंपनी चल रही है, और 1995 से आज तक मिनिमम 25 साल तो ले लीजिए, वैसे 26 हो गए, 25 साल मान लीजिए। 25 सालों में कंपनी ने कोई बड़ा प्रोग्रेस नहीं किया है, बिजनेस पे बिजनेस चेंज किए। इस बार ये एफएमसीजी में आए, और एफएमसीजी में केमिकल के क्षेत्र में भी आए। तो अब यहां से हमें मेन चीज इनका बिजनेस अभी देखना है। ऐसा नहीं है कि इन्होंने बस अनाउंसमेंट कर दी और हमने मान लिया और काम करने लगे। अभी जो 50 करोड़ रुपए लिए ना, अभी वो इनकी जेब में है। इसी वजह से ये अभी तो कुछ भी अनाउंस कर सकते हैं, कुछ भी काम कर सकते हैं, लेकिन उस काम को कितने अच्छे ढंग से करते हैं देखना हमें ये है। रिजल्ट देखना बहुत जरूरी होता है, लेकिन सिर्फ रिजल्ट में जो अनाउंसमेंट हो जाए, उन अनाउंसमेंट के पीछे अगर आप अपना पैसा एकदम लगा देते हैं बहुत बड़ी क्वांटिटी में, तो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। जैसे कि मैंने आपको कल बताया था, कंपनी का मार्केट कैप जैसे आप यहां देख सकते हैं 263 करोड़, बट आप 270 करोड़ रुपए इसका मार्केट कैप मान के चलिए। अब किसी भी कंपनी का, जैसे कि कहा गया कि टाइटन भी पहले ऐसा था, हाँ बेशक ऐसा था, बहुत कंपनियां ऐसी थी जो कि, लेकिन टाइटन अपना खुद का प्रोडक्ट बनाता है, अपना खुद का ब्रांड है उसका। और टाइटन जो काम करता है, जो काम उसने किए, जिस तरह से अपनी मार्केट बनाई, टाटा का ब्रांड है, और टाटा बहुत ही बड़ा और ट्रस्टेड ब्रांड है। ये चीज भी आपको समझनी चाहिए। और वहीं दोस्तों, आपने देखा बहुत सी ऐसी, बजाज फाइनेंस, फिनसर्व, तो ये सब कुछ क्या,
इन्होंने अपना बिजनेस को एक्सपेंड किया, बिजनेस को बढ़ाया। और बिजनेस कैसे बढ़ेगा? जब आपका बिजनेस प्रॉपर होगा। अब ये अपने खुद के प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं विकास लाइफ केयर, तो जाहिर सी बात है जो कंपनी अपने खुद के प्रोडक्ट नहीं बनाएगी तो वहां पे उसे दूसरों के ऊपर डिपेंड रहना होगा। और जो दूसरों के ऊपर डिपेंड रहता है और अपना बिजनेस बहुत ज़्यादा तेजी से अगर एक्सपेंड करते, या फिर आपके पास मार्केट में पकड़ ज़्यादा हो, आपके पास जितना ज़्यादा मार्केट शेयर होगा तब आप दूसरे को प्रोडक्ट लेकर के भी प्रॉफिट मार्जिन से काम चला सकते हैं, बड़ा प्रॉफिट मार्जिन कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक रूम में बैठ के या कोई बड़ा प्लांट बिना डाले तब तक आप कोई बड़ा बिजनेस नहीं कर सकते हो। जब तक बहुत बड़ा कोई बिजनेस नहीं करेंगे, तो जब कंपनी करोड़ों रुपए अरबों रुपए नहीं कमाएगी तो शेयर होल्डर करोड़पति कैसे बनेंगे? यही चीज आपको समझनी चाहिए दोस्तों। और इस समय स्टॉक में आप इतना पैसा मत लगाइए कि आपको बहुत बड़ा लॉस हो जाए। देखिए, स्टॉक आपको बेशक 4-5 सालों में अच्छा रिटर्न निकाल के देगा, लेकिन अभी इस पे 100% श्योरिटी हमारी तब होगी जब हम ये इनका एफएमसीजी का बिजनेस अब स्टार्ट होने वाला है, हो चुका है धीरे धीरे। और दोस्तों, इसका हम 2022 में हमारे पास क्लियर ऑप्शन होगा, क्लियर पता होगा कि इन्होंने इस एक साल में इस 50 करोड़ रुपए का अभी कैसे इस्तेमाल किया है और किस तरह से अपने बिजनेस को बढ़ाया है। दूसरी बात दोस्तों, जो इनके प्रमोटर हैं, प्रमोटर अपनी होल्डिंग सेल कर देते हैं। जब इन्हें लगता है कि हमारी कंपनी बहुत आगे जाएगी तो फिर ये अपना माल क्यों बेच रहे हैं? पॉइंट यहाँ पे ये है कि अगर प्रमोटर अपना माल बेच रहे हैं तो फिर कंपनी आगे को क्यों लेके जाएंगे? अभी हाँ, बेशक इन्होंने राइट इशू में जो शेयर बेचे थे वहां पे खरीदे हैं, क्यों? क्योंकि वो सस्ते थे। और उसके बाद प्रमोटर्स वापस बेचेंगे जब वो महंगे हो जाएंगे। प्रमोटर हमेशा यही करते हैं, जब स्टॉक का प्राइस काफी ऊपर आ जाता है फिर रिटेल को चिपका देते हैं और रिटेल वाले बस इसी खुशी में से लेके बैठ जाते हैं कि ये हमें करोड़पति बना देगा। जब प्रमोटर को खुद भरोसा नहीं है, जिस कंपनी को वो चला रहे हैं, जिन्हें ऑलरेडी पता है हमारा कैसा बिजनेस रहा है। जब मान लीजिए आपकी कंपनी है तो आपको तो खुद पता रहेगा ही कि आपका बिजनेस कैसा होने वाला है और कैसा होगा, क्योंकि आप खुद करेंगे। तो यही बात है दोस्तों, यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है, अपर सर्किट, लोअर सर्किट, आपके पास जो भी शेयर हैं, अगर बहुत बड़ी क्वांटिटी है तो जब आप प्रॉफिट में हो तब उसमें से क्वांटिटी कम कीजिएगा। ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि आप किसी भी स्टॉक को लॉस में बेचें, क्योंकि यहाँ पे ऑपरेटर इसको ऊपर जरूर लेके जाएंगे और काफी ऊपर लेके जाएंगे। 10 रुपए पे भी लेके पहुंच जाएंगे, 20 पे भी लेके पहुंच जाएंगे, लेकिन 50 का भी बना देंगे। लेकिन आपको वहां पे बाइंग नहीं करनी है, आपको अपना माल बेच के प्रॉफिट लेना है ऑपरेटर से। और जितने भी हमारे रिटेल भाई हैं, बस मार्केट में होशियारी के साथ काम कीजिए। सिर्फ और सिर्फ लालच में या फिर सिर्फ और सिर्फ आपको कोई भी टारगेट दे दे उस बेसिस पे नहीं, सभी फैक्ट को अपनी नजर में रख के तब आप किसी भी स्टॉक में पैसा लगाएं। दोस्तों, अगर वीडियो आपको बुरी लगे, मेरी बातें बुरी लगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से जो कहना चाहें कह सकते हैं, मैं उसका जवाब भी दे दूंगा। लेकिन आपको अगर अच्छी लगी हो तो लाइक बटन दबा के जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपको ये सारी बातें समझ में आई हैं और आपने क्या सीखा है। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।